नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, 3-4 कमेंट्स आए थे साथियों के कि फर्स्ट ग्रेड जीके को कैसे तैयार करें, यानी जो हमारा प्रथम पेपर होता है जीके में उसको कैसे तैयार करें और मैंने कहाँ से तैयार किया था। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात करूँगी फर्स्ट ग्रेड जीके में आने वाले करंट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 75 क्वेश्चन हमारे जीके में अभी फ़िलहाल जो पीछे का पैटर्न है परीक्षा का उसमें आ रहे हैं, 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें से साथियों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन तो आते हैं साथियों इंडिया हिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान हिस्ट्री के। सबसे पहले तो आप उस पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए साथियों। उस पार्ट के पूरे नोट्स मैंने अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं साथियों, आप वहाँ से नोट्स बना लीजिए, PDF निकलवा लीजिए। इसके अलावा अगर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो आप वहाँ से भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते, नहीं वक्त है आपके पास, तो फिर साथियों जो मेरे वाले नोट्स उनके आप PDF निकलवा लो, और बना सको तो वो बना लो। इसके अलावा आपने कोर्स ले रखा है तो आप वहाँ बहुत अच्छे से उन वीडियोज़ को 2 से 3 बार सुन लें, या फिर आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो यूट्यूब पर भी जैसे GGT वाले गौरव सिंह गाणेराव सर हैं, उन्होंने पूरा कोर्स फ्री करवाया है, आप उनके वीडियोज़ को देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब पर आप सर्च करोगे फर्स्ट ग्रेड जीके हिस्ट्री के नाम से तो साथियों बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। एक बार सारे साथियों के कमेंट्स रहते हैं कि क्या आपने जो नोट्स डाले हैं इतने काफ़ी हैं क्या, इतने काफ़ी हैं क्या। तो मैं हर वीडियो में क्या बताऊं साथियों आपको कि काफ़ी कुछ नहीं होता, पेपर पे बात है, वो कितना कुछ क्या कहाँ से आ जाए। मैं तो आपको कह दूँ इतना काफ़ी है, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि इतना ही काफ़ी है। हाँ, मैंने आपको बता दिया साथियों, मैंने ये जो आपको नोट्स अपलोड करवा रही हूँ ये नोट्स मैंने पढ़े थे। इसके अलावा मैंने यूट्यूब से बहुत मदद ली थी साथियों। मैंने हर टॉपिक के वीडियो सर्च करके यूट्यूब पे मैं काम करते हुए सुनती थी, क्योंकि घर के काम के साथ साथ मैं वीडियो ज़्यादा सुनती थी, पढ़ कम पाती थी। तो पढ़ने में मैं कोई गाइड लेके नहीं आई थी, मैंने इन्हीं नोट्स को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा था। इन हिस्ट्री के नोट्स को मैंने याद कर करके एक बार दोबारा भी बिल्कुल रफ कॉपी में शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे। जो चीज़ें मुझे याद रहती थी उनको लिख के मैंने एक बार हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मेरे पास रफ कॉपी में और तैयार हो गई थी। इनको इतनी अच्छी प्रकार से मैंने तैयार किया था, क्योंकि साथियों मुझे मैथ्स और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, उनको मैं स्किप कर रही थी, इसलिए मैं बाकी के पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। वही काम आपको करना है, आपको रीजनिंग और साइंस के लिए कोशिश करनी है। एक आध क्वेश्चन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। मैथ और इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप उसको स्किप करके बाकी का जो पार्ट है उस पर बहुत अधिक ध्यान दीजिए। मैंने तो हिस्ट्री को बहुत अच्छी प्रकार से याद कर लिया था। इसके बाद साथियों जो सबसे बड़ा भाग है हिस्ट्री के बाद वो है हमारे मैनेजमेंट का, शैक्षिक परिदृश्य भी उसमें आ जाता है, मैनेजमेंट भी आ जाता है। तो उसके लिए साथियों मैं पहले तो 3rd ग्रेड के लिए रीट के लिए लाई हुई सुभाष सर की बुक्स थी, कुछ उससे पढ़ा था। इसके अलावा RBD पब्लिकेशन की, उसके बाद साथियों मैं लास्ट में राष्ट्र पब्लिकेशंस की बुक लेके आई थी, उससे मैंने पढ़ा था। तो मेरे मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे 7 से 8 क्वेश्चन सही हो गए थे साथियों। इस बार आए भी 1-2 क्वेश्चन कम ही थे, 10 क्वेश्चन पूरे नहीं आए थे। 10 क्वेश्चन निर्धारित हैं मैनेजमेंट से, 10 हैं या 15 हैं साथियों, ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरे सही हुए थे साथियों। 1% मैंने छोड़ दिया था मैनेजमेंट का। तो फिर मैनेजमेंट के लिए आप कलाम पब्लिकेशन की जो SS यादव सर बहुत अच्छा करवाते हैं मैनेजमेंट, वो आजकल कलाम पब्लिकेशन से जुड़े हैं। तो आपने अगर कलाम एकेडमी का कोर्स ले रखा है तो वहाँ आपको उनका कोर्स भी मिल जाएगा मैनेजमेंट का। इसके अलावा कलाम एकेडमी पर आप उनके वीडियो सर्च कर लीजिए, कुछ वीडियोज़ आपको पूरे तो नहीं मिलेंगे सीरियल वाइज, लेकिन कुछ मेन टॉपिक्स पे आपको उनके वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे। और फिर लास्ट में आप उनकी SS यादव सर की भर्ती आने के बाद एक किताब ले आना, उससे पहले आप तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की आप उसके बाद ही तैयारी करो। मैं तो बता रही हूँ, जैसे मैं SS यादव सर की किताब लाई, SS यादव सर की तो नहीं ला पाई थी, मैं राष्ट्र पब्लिकेशन की लाई थी, उनके लेखक और ही थी। मैं लाई SS यादव के भरोसे ही थी, लेकिन वो SS यादव सर फिर कलाम पब्लिकेशन से जुड़े हुए थे, उस समय मुझे पता नहीं था। राष्ट्र पब्लिकेशन की लाई थी मैं, वो बुक भी अच्छी थी। इसके अलावा मैं यूट्यूब से भी, जैसे नेवरी सर ने करवा रखी है मैराथन क्लास, ऐसे ही कलाम एकेडमी पर भी कुछ SS यादव सर की क्लासें आती थी, उनको भी देख लेती थी बीच में। इससे पहले 2019 वाली भर्ती में मुकेश जी ढाका सर का करवाया हुआ मैनेजमेंट बहुत शानदार था, वो मेरा खूब अच्छी प्रकार से किया हुआ था साथियों। हाँ, मेरे पास मैनेजमेंट के नोट्स नहीं हैं, आप मेरे नोट्सों के भरोसे ये ना कहें कि आप उपलब्ध करवा दीजिए, मेरे पास नोट्स नहीं हैं मैनेजमेंट के साथियों। 2019 में मैंने बनाए थे, लेकिन वो कॉपी मेरी कहीं गायब हो गई है, मुझे मिल नहीं रही है, तो मेरे पास वो नोट्स नहीं है साथियों। अभी 2022 वाली भर्ती के लिए मैंने नहीं बनाए थे, मैंने ऐसे ही पढ़ी थी और यूट्यूब से वीडियो देखे थे। 2 बड़े भाग तो ये हो गए साथियों। तीसरा बड़ा भाग आता है हमारा राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, और 5 क्वेश्चन आते हैं साथियों आजकल राजस्थान की कला और संस्कृति की, और 5% साथियों वो राजस्थान हिस्ट्री के आ गए, वहाँ हिस्ट्री में बता दिया आपको। तो 15% राजस्थान अकेले से आते हैं।
फिर साथियों आपको राजस्थान ज्योग्राफी तो क्या बताऊं साथियों, कई साथी पूछते हैं नहीं पढ़े पुरानी पढ़े, पुरानी तो आप कई सालों से पढ़ ही रहे हो साथियों। एक बार भर्ती आती है इतने तक और कुछ क्लियर हो जाता है कि नए जिलों को मानेंगे नहीं मानेंगे साथियों। ये सरकारों का मामला है, एक तो बना जाती है सरकार, दूसरी उसको मानती नहीं है। अब पिसता है साथियों इसमें बेरोजगार। अब हमारी समझ में आपके ये नहीं आ रहा कि क्या पढ़े, नहीं पढ़े पुरानी पढ़ी। तो एक बार तो आप साथियों पुरानी पढ़ लीजिए। कुछ नए ज़िले बने हैं उनको आप यूट्यूब पर भी वीडियो वगैरह आ रहे हैं उनको देख लीजिए साथियों। बुक एक बार आप बाद में ले लेना राजस्थान ज्योग्राफी की, जब क्लियर हो जाएगी कितने ज़िले मानेंगे। लेकिन अभी आप साथ साथ में साथियों पुराने जो आपके कई दिन से पढ़े रहे हैं, आप नई को भी साथ में जोड़ते चलें। नए जो ज़िले बने हैं उनकी मेन चीज़ें आप ध्यान में रखें, कौन सा संभाग है, किस संभाग में कौन सा ज़िला है। तो राजस्थान ज्योग्राफी को आप इस तरह से तैयार करें। इसके अलावा साथियों 5 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो हिंदी के लिए भी आपको जो बाकी सब्जेक्ट हिंदी वालों के तो हिंदी तैयार हो ही रही है, जो बाकी सब्जेक्ट के साथी हैं वो साथियों राजस्थान में 9वीं से 12वीं में एक नवीन हिंदी व्याकरण चलती है, आप उससे वो 5% हिंदी के लिए आप उससे तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश आपको आती है, मैथ्स आपको आता है, रीजनिंग आपको आती है साथियों। आती ये नहीं साथियों कि बिल्कुल ही नहीं आती तो अलग बात है, लेकिन कोशिश आपको हर संभव करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी पार्ट को इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करना है साथियों। बहुत मजबूती से हर पार्ट को लेकर चलना है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है साथियों। तो आप इस प्रकार से जीके को तैयार करिए। मैंने तो बता दिया हिस्ट्री के लिए मैंने अजय चौधरी सर से कोर्स ले रखा था, इन्हीं नोट्स को मैंने बहुत अच्छी प्रकार से याद किया था। इसके अलावा यूट्यूब से सहायता ली थी, मैं कोई गाइड लेके नहीं आई थी साथियों। इसके अलावा मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब से वीडियो देखे थे बहुत सारे, ज़्यादा तो मेरा यूट्यूब से तैयार हुआ था, लेकिन उस राट पब्लिकेशंस की बुक को भी मैंने पढ़ा था अच्छे से। इसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी के साथियों, उस समय तो पुरानी राजस्थान ज्योग्राफी थी, तो लरनविद मधुसूदन सर जो पहले उत्कर्ष कोचिंग में पढ़ाते थे उनका एक चैनल है, वहाँ से मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे साथियों, मधुसूदन सर के पढ़ाए हुए। लेकिन वो ज्योग्राफी तो पुरानी हो गई है, अभी आपको तो नहीं पढ़नी है साथियों, तो वो मेरे पास नोट्स थे ज्योग्राफी के। इसके अलावा राजस्थान की कला और संस्कृति के कुछ नोट्स मैंने जो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं साथियों, वो बाद में ऐड होने के बाद अजय चौधरी सर ने अपने ऐप पर हमें उपलब्ध करवा दिए थे। जो सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगते हैं ना, वही हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी जोड़ दिए गए थे, तो वो वहाँ से साथियों मैंने नोट्स बनाए थे उनकी। और कुछ कला और संस्कृति के लिए मैंने आपको बताया था साथियों, मेरे पास वो एक बुक थी राजस्थान की कला और संस्कृति की, नरोत्तम लाल, नहीं साथियों मैं नाम भूल गई हूँ, लेखक का मैंने आपको पहले कई बार बताया है साथियों। वो बुक भी थी मेरे पास राजस्थान की इतिहास कला और संस्कृति के लिए, मैंने उस बुक का नाम आपको एक बार बताया है साथियों, 1-2 बार पहले वीडियो में। तो मैंने तो साथियों यहाँ से ऐसे तैयार किया था। और बात रही साथियों साइंस की, तो मैंने 9वीं और 10वीं की NCERT की गाइड से बुक से मैंने टॉपिक कुछ तैयार किए थे, रीजनिंग के भी कुछ किए थे साथियों, लेकिन वो उतना हुआ नहीं, मेरा सफल नहीं हुई मैं रीजनिंग और साइंस में साथियों। एक क्वेश्चन मैंने किए लेकिन वो भी मेरे गलत हो गए थे। उसके बाद साथियों बात करें करंट जीके की, तो करंट जीके को कई साथी कहते हैं कि 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, कई कहते हैं कि हमें रोज़ाना डेली अखबार पढ़ना चाहिए, उसमें से हमें न्यूज़ निकालनी चाहिए। तो साथियों ना ही तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप 1 महीना पहले पढ़ें, क्योंकि इतने दिन में क्वेश्चन कवर नहीं, पूरा करंट कवर नहीं होता है। ना ही मैं आपको ये कहूँगी कि आप रोज़ाना पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें 1.5 से 2 घंटे खराब करें, उसके बाद आप उसमें से क्वेश्चन निकालें साथियों, कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों को यही पता नहीं रहेगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको साथियों एक ही सलाह दूँगी, जैसे अभी जून चला गया है, जुलाई आ गया, तो 6 महीने के आप पीछे की मुमल ले आइए साथियों। वैसे तो 2 मासिक आती है राजस्थान की मुमल, मैं मेरी बात करूं तो साथियों मैंने तो सिर्फ और सिर्फ मुमल लेके आती थी, बीच बीच में कभी मैं मासिक क्रोनोलॉजी भी ले आती थी। क्रोनोलॉजी बुक भी बहुत अच्छी आती है, जिसमें हिस्ट्री, जिसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट आता है, और मुमल में भी तीनों का ही आता है साथियों। मुमल 2 मासिक आती है, उसमें 55 से 60 के बीच पेज आते हैं। आप आराम से उसको 5 से 7 घंटे में शुरू में कवर कर सकते हो, और दोबारा तो आप उसको 2 घंटे में भी पूरी को आंखों से निकाल सकते हो, हाईलाइट कर लेने के बाद मुख्य बिंदु। तो साथियों मैंने मुमल पढ़ा था, और एक साथियों नानक क्लासेज के बारे में मैंने बताया, तो मैं नानक क्लासेज पर सिर्फ साथियों राजस्थान का जो करंट है वही देखती थी नानक पर। इसके अलावा नानक क्लासेज की दूसरी यूट्यूब चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर साथियों वर्ल्ड का और इंडिया का करवाते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे जीके के पेपर में साथियों 10 क्वेश्चन आते हैं करंट जीके के, उसमें से साथियों 4 से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के आते हैं, राजस्थान करंट के आते हैं। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड के भी आते हैं साथियों। तो वर्ल्ड में तो रोज़ नई नई घटनाएं होती हैं, मैं आपको नहीं कहती कि आप रोज़ाना इतना कवर करो, रोज़ का रोज़ नहीं होता है साथियों। ना ही मुख्य जो बिंदु हैं, जो मुख्य घटनाएं हो रही हैं हमारे इंडिया में, उस पर आपको सिर्फ नज़र रखनी है साथियों। करंट जीके को कभी रटकर नहीं पढ़ा जाता, और ना ही मेरे हिसाब से करंट जीके के कभी नोट्स तैयार होते हैं साथियों। बाकी सबकी अलग अलग अपनी अपनी शैली है साथियों, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगता कि हम करंट जीके के नोट्स बना पाएँ। तो मैंने तो साथियों
मोमल बुक लेके आती थी द्विमासिक। अभी तो मेरे पास यहाँ नहीं है, घर पे ही रह गई, मैं भूल भी गई साथियों लाना। 1-2 मोमल की बुक उठा लाती, मेरे पास पड़ी है तो मैं आपको दिखा देती। मैंने ऐसे अंडरलाइन कर रखा था, अभी घर जाऊँगी तो साथियों ज़रूर याद से लेके आऊँगी। तो साथियों आप मोमल बुक में अभी आप 6 महीने की पीछे की ले आइए साथियों। जैसे कि भर्ती आती है और भर्ती आने के बाद साथियों जब एग्ज़ाम होता है तो उससे महीने पहले विशेष अंक भी छप के आते हैं, जैसे नाथ पब्लिकेशंस के भी आते हैं, कलाम एकेडमी का भी आएगा। तो साथियों उससे पहले आप एक अंक वो ले सकते हो लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो टॉपिक हैं उसके अनुसार पढ़ने के लिए। लेकिन पहले आप साथियों एक नियम बना लीजिए, आपको द्विमासिक मोमल रोजाना लेके आनी है। द्विमासिक जो 2 महीने से आती है वो, और उसको साथियों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आप ये कहोगे कि कैसे क्या पढ़े, कैसे पता चलेगा कौन सा महत्वपूर्ण है। तो साथियों उसमें आपको महत्वपूर्ण जो खासतौर से जो योजनाएं चल रही हैं, या फिर कोई जैसे अभियान भेजा जा रहा है कहीं, या फिर जो कोई खेल में विशेष वो होती है, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं साथियों। और बाकी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो आप अभी एक बार तो आप पिछले 6 महीने की मोमल ले आई साथियों। 6 महीने की भी आती है और मासिक मोमल भी वार्षिक भी आती है साथियों। द्विमासिक आती है, 6 महीने की आती है और वार्षिक भी आती है। तो अभी आप जून 6 महीने चले गए, फिर 6 महीने की मोमल ले आइए साथियों। उसको आप एक दिन टाइम निकाल के, या फिर एक दिन 2-3 घंटे निकाल के आप उसको पढ़ लीजिए। मैं कहती हूँ साथियों आप ये मत सोचिए कि आपको करंट जी की याद नहीं हो रहा, आपको रटना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन याद आ जाएगा साथियों। करंट का पढ़ा हुआ, करंट कभी रटी नहीं जाती, करंट कभी उंगलियों पे याद नहीं होती है। तो आप 6 महीने की मोमल ले आइए, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद आप आगे से नियम बना लीजिए साथियों। 2 महीने की जब भी मोमल आए आप उसको खरीद के लाओ, और लाते ही साथियों एक दिन तो आप उसको पढ़ो, अंडरलाइन करो। उसके बाद आप जैसे 5 से 7 दिन हफ्ते में जब भी आप रिवीजन करते हो तो फटाक से उसका 1 घंटे 1.5 घंटे में आप उसका फटाफट रिवीजन कर सकते हो साथियों। तो ये तो हुई साथियों करंट जीके की बात। और आपको ना ही तो इसको बिल्कुल इग्नोर करना है साथियों। करंट कब पूछा जाता है, तो रही बात साथियों कितने दिन का पूछे जाने की, तो हमारे एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले की तो खबरें इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन पिछले 6 महीने से लेकर और एग्जाम से 1.5-2 महीने के बीच की, यानी 7-8 महीने की ज़्यादातर पूछी जाती है साथियों। अब जैसे मेरे पास जीके का पेपर है साथियों 2022 में जो हमारा हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें पहला ही प्रश्न तो एक ही पूछ रखा है साथियों, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान। ये तो हमारे मैनेजमेंट का प्रश्न हो गया कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने कौन सी योजना लागू की थी। तो साथियों करंट में भी आता है और मैनेजमेंट में भी आ गया। तो ये शिक्षा वाणी थी साथियों, रेडियो पर शिक्षा वाणी आती थी, और शिक्षा दर्शन साथियों दूरदर्शन पर आता था। इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन था जैसे साथियों, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का क्या नाम है। तो साथियों मैं जब भी करंट की वीडियो सुनती थी तो मुझे याद था इसमें शकुंतला नाम दिया गया। पहले मेरे ध्यान में था कि हाँ मैंने शकुंतला नाम कहीं सुना है, बाकी मुझे पूरा याद नहीं था, मुझे फिक्स याद नहीं था कि इसी क्वेश्चन का ये जवाब है। लेकिन पीछे दमयंती, नीचे उसके ऑप्शन दे रखे हैं दमयंती, द्रौपदी, सीता, तो साथियों ये नाम तो कभी सुने ही नहीं थे। मैंने शकुंतला नाम जरूर, मैं करंट जीके की जब भी वीडियो सुनती थी तो साथियों में नानक क्लासेज से जुड़ी हुई थी, उसके मासिक वीडियो सुनती थी साथियों। मैं ये नहीं कहती डेली का आधे घंटे का सुनो, अगर आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है तो आप डेली का भी सुन लो नानक क्लासेज पर साथियों। साप्ताहिक भी आते हैं, फिर पाक्षिक भी आते हैं, 15 दिन में भी वीडियो आते हैं, और साथियों मासिक भी आते हैं। तो साथियों मैं तो हमेशा मासिक वीडियो सुनती थी, और मासिक 1 महीने की वीडियो को मैं 2 से 3 बार सुन लेती थी साथियों। मेरा तो यही था रूटीन। और 10 में से साथियों मेरे 7 से 8 क्वेश्चन सही हैं साथियों, 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, बाकी करंट मेरा सारा सही था। तो मैंने ये कर दिया था साथियों शकुंतला। इसके अलावा एक और आपको बताऊं साथियों, उस समय गेम चल रहे थे राजस्थान में, तो चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। तो साथियों ये भी कई बार सुना हुआ था कि 32 पदक जीते थे, तो ये भी मेरा सही था। इसके बाद साथियों एक उसी समय जल पुरस्कार वितरित किए गए। तो राजस्थान को दूसरा हाल ही में प्रदान किए गए 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो साथियों मुझे अच्छे से याद था कि दूसरा स्थान रहा है राजस्थान का, तो ये भी मैंने कर दिया था। इसके अलावा साथियों फिर और प्रश्न थे कुछ जीके के, करंट जीके के साथियों, जैसे कि अग्नि-4 क्या है, जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया था। तो साथियों पता था कि ये मिसाइल है, एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी साथियों ये, तो इसका भी पता था। इसका नाम दे रखा था हिंदी में, लेकिन साथियों जब भी करंट के वीडियो सुनते थे या फिर मोमल पढ़ते थे तो वहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ था साथियों इन सबको, तो मुझे पता था अच्छे से, ये भी मेरे याद था। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन था, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया। तो साथियों बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे आगे कि एक पावर प्लांट जो है वो जैसलमेर में शुरू किया, अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया। करंट जीके की वीडियो सुनते थे उसमें भी आते थे साथियों, मोबाइल बुक में भी क्वेश्चन बार बार कई बार आगे हुआ था कि अडानी ग्रुप ने जैसलमेर में एक पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का हाइब्रिड जो है वो गैस प्लांट
पावर प्लांट जो हो शुरू किया है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी मेरा सही था। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मानने हैं। जैसे खेलों में कोई पुरस्कार है, कोई खेल में कोई प्रतियोगिता जीती है भारत ने, या फिर साथियों राजस्थान में कोई अच्छा स्थान रहा है हमारा किसी प्रतियोगिता में, या फिर कोई योजना शुरू हुई है, नया कोई मिशन लॉन्च किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न जो साथियों ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद करना है साथियों। मैंने बता दिया आपको मैंने क्या पढ़ा था। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। जहाँ तक संभव हो, आपको मैथ भी आती हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती हो, तो आप कोशिश ज़रूर करें साथियों। बिल्कुल ही बस की बात नहीं है तो फिर आप उनको स्किप करके बाकी का पार्ट बहुत मजबूत करें साथियों। क्योंकि जीके के बिना साथियों, फर्स्ट पेपर के बिना, चाहे आप अपने पेपर में अपना जो विषय उसमें आप कितने ही माहिर हो, उसमें आप भले 150 में से 140 क्वेश्चन कर दें, लेकिन साथियों अकेले सब्जेक्ट के बल पे जो साथियों चयन नहीं होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपको बता दिया है मैंने क्या पढ़ा था, आपको क्या पढ़ना है, कितने दिन का करंट पढ़ना है साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।